A very good morning to you all children. So today we will be doing the third chapter of your English supplementary reader, and the third chapter is the desert. So today we will be knowing more facts about the desert. So desert, as the word comes into our mind, desert, we visualize a very barren land, a very dry place with no water, no vegetation. जैसे ही डेजर्ट का नाम आता है, रेगिस्तान का नाम हम सुनते हैं और हम सोचते हैं, हम विजुलाइज़ करते हैं अपने दिमाग में कि सब कुछ खाली है और कुछ भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है जनरली। और जब जब किसी भी जगह कुछ नहीं दिखाई देता है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ डेजर्ट, जब रेत। बट आज हम इस चैप्टर में वी विल बी लर्निंग फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट इट कि इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट डेजर्ट इज़ ऑलवेज अ बैरन काइंड ऑफ सैंड वाला ही जगह, इस तरह की एक लैंड होती है, जबकि डेजर्ट में भी ब्लूम्स होते हैं, डेजर्ट में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, वो वहाँ के अनुसार होती है। सो वील फर्दर नो more things about that. So before we start the chapter, there are few facts which are written here. A desert is generally without water and vegetation. Generally ऐसा होता है, usually ऐसा होता है कि desert is without water and vegetation. Vegetation होता है जो plants उगते हैं आसपास, जो वनस्पति जिसे हिंदी में बोलते हैं, that is called vegetation. So generally it is without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. So अगर हमें पूरे एक वास्ट, एक बहुत बड़ा सा एक डेजर्ट और उसके बीच में ग्रीन पैच दिखाई दिए तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट टू सी देखने में। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। सो डेजर्ट कैन बी अ वेरी हॉट ऑल्सो एंड टू कोल्ड ऑल्सो, बिकॉज जो सैंड होती है वो इट चेंजेस द टेम्परेचर अकॉर्डिंगली एट नाइट एंड डे। तो रात के समय काफ़ी ठंडी हो जाती है। सो दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो हमें ये पता नहीं चल पाता, जब हम फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं हमें नहीं पता चलता कि डेजर्ट की लाइफ कैसी होती है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। सो यहाँ का एक पॉपुलर मान्यता है, एक ऐसी कहावत है या बोला जाता है कि डेजर्ट एक ऐसी जगह है जो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, जो सैंड जहाँ ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रही है, जहाँ ना केवल बारिश होती है एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस, और इसलिए कुछ पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। ये कॉमन बिलीफ है। सो प्लीज़ चिल्ड्रन जस्ट पे अटेंशन कि ऐसा सोचा जाता है। सो आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ड्यूरिंग एग्जाम्स व्हेन वी आस्क सो यू गेट व्हाट इज़ द कॉमन बिलीफ एंड व्हाट एक्चुअली इट इज़। यू शुड नो द बोथ द फैक्ट्स। सो इट इज़ ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। तो इसीलिए माना जाता है कि वो बहुत ड्राई भी है, हॉट भी है, वाटरलेस भी है, पानी भी नहीं है वहाँ पर, एंड विदाउट शेल्टर। शेल्टर नहीं है मतलब शेड नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो आप कहीं पर रुक नहीं सकते हैं, ऐसा माना जाता है। बट देन आगे यहाँ दिया है बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। बट ऐसा इंटायरली प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं सोच सकते। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, बट जिन लोगों ने रिसर्च की है इस पर, ये साइंस के फैक्ट्स हैं, ये जो जिन्होंने इस पर स्टडीज़ की हैं with proofs, they say that the desert can be a beautiful place. It can be a beautiful place. It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. So it can be home to those animals, plants, इस तरीके के पेड़ पौधे और एनिमल जिन्होंने उस हार्श कंडीशन में रहना सीख लिया है, उनका ये होम है। इट कैन बी ब्यूटिफुल साइट ऑल्सो। सो डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज like that. So true, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. So ऐसा सही है कि ठीक है, हमेशा ग्राउंड में पैच ऑफ ग्रीन ग्रास नहीं होती, हमेशा घास नहीं दिखाई देती है, बट जब बारिश होती है तो जिस तरीके से किसी ट्रॉपिकल गार्डन में, किसी ऐसी जगह जहाँ वर्षा होती है, वहाँ पर जब पेड़ पौधे खिलते, इसी तरह के डेजर्ट के प्लांट्स भी ब्लूम करते हैं, उनके भी फूल खिलते हैं, उनमें भी कोपले फूटती हैं। तो ऐसा होता है, दैट इज़ पॉसिबल।
सो हमेशा हरियाली नहीं दिखाई देगी, बट जब जब बारिश होती है कभी कभार ऐसा होता है इस कंडीशन में, फ्लावर्स ब्लूम, ठीक है, विच इज़ रेयर, यहाँ लिखा है, जो कि बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली होता है, दैट इज़ द बिकॉज ऑफ वहाँ की वेदर कंडीशंस ही ऐसी हैं, बट विच इज़ रेयर बट इट हैपन्स। ओके, सो दे से कि दैट साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग, इतना अच्छा दृश्य होता है जैसा किसी ट्रॉपिकल गार्डन का दृश्य होता है, उसी तरीके से दिस साइट इज़ ऑल्सो दैट मच रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग मतलब एक रिवॉर्ड होता है जब आपको किसी कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट मिलता है, दिस रिवॉर्डिंग इज़, आपको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इट इज़ सो रिवॉर्डिंग, ठीक है। The desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better, we can see here, better chance to grow. So यहाँ पर ये दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू से व्हेन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज़ डेजर्ट, देन इज इट अ ड्राई, इट इज़ ऑलवेज अ ड्राई प्लेस वेयर सैंड इज देयर, वेयर देयर इज स्ट्रेच ऑफ सैंड एवरीवेयर, नो, अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग, हमेशा वो समतल, एक समतल सी जगह नहीं होती है, फ्लैट जगह नहीं है, देयर कैन बी स्मॉल हिल्स ऑल्सो, सैंड ड्यून्स होते हैं, तो एक ऐसा नहीं कि सीधा एक फ्लैट सी है, सैंड ड्यून्स होते हैं, ऊबड़ खाबड़ छोटे छोटे सैंड के हिल्स होते हैं। सो यहाँ पर इट कैन बी, इट कैन हैव, इट मे हैव, यहाँ लिखा हुआ है इट मे हैव माउंटेन्स, उसमें छोटे छोटे पहाड़ भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकती हैं, छोटी पठार जिसे हिल्स कहते हैं हिंदी में। इट मे हैव एन ओसिस और बिग और स्मॉल, छोटा सा ओसिस भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। अब ओसिस होता क्या है? ओसिस एज यू हैव रेड इन योर सोशल स्टडीज़ ऑल्सो, ओसिस एक ऐसा ग्रीन आइलैंड होता है, जैसे ग्रीन आइलैंड है तो आइलैंड के चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है, यहाँ सैंड के बीच में अगर कोई ग्रीन पैच हो जहाँ थोड़ा बहुत पानी हो, स्प्रिंग ऑफ वाटर हो, और जहाँ थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, थोड़े बहुत पौधे उगे हुए हों, जहाँ लाइफ होने की संभावना होती है, वो उसको कहते हैं ओसिस। सो ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल gives plants and trees a better chance to grow। अगर वहाँ पर ऐसा पानी का कोई सोर्स होता है तो उससे वहाँ के आसपास के पेड़ पौधों को अच्छा चांस मिलता है ग्रो करने का। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस साइट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी, अ कैमल इज़ देयर ड्रिंकिंग वाटर एंड देन देर इज़ लाइफ अराउंड देयर। सो यू कैन सी सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड सम ट्रीज लाइक डेट्स, जो खजूर होते हैं, ऐसी ऐसी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इस तरह की क्लाइमेट में उगते हैं। सो यही बताया जा रहा है चैप्टर में कि वहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, वहाँ के जो कैक्टस प्लांट है जैसे, उसको पानी स्टोर करने का, उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कैमल है, वो एक बार पानी पीता है अपने हम्प में, कब कितने समय तक, कितने डेज ही कैन लिव विदाउट वाटर। सो वहाँ जो रहते हैं वो अपने आप को उस अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं, उस क्लाइमेट में उन्होंने अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिया होता है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि वो डेजर्ट हमेशा सुनसान होता है और वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, हो सकता है कि वो दिन के समय तो इट माइट बी वेरी हॉट लाइक थार डेजर्ट एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। लद्दाख के में जिस तरह की ठंड होती है उस समय हो सकता है रात के टाइम पे डेजर्ट में बहुत ठंड भी हो, बट जनरली स्पीकिंग, बट अगर यूजुअली, जिससे ज़्यादातर रेयर होती है कि बारिश होती है, बट यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, इट इज़ इफ़ अ प्लेस हैज़ नो वाटर और लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। सो देखा ये गया है यूजुअली कि जब कहीं बहुत कम होता है पानी, या यूजुअली ना हो पानी है, या फिर कम पेड़ होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उन्हें डेजर्ट ही कह देते हैं, ठीक है ना। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स। ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता, वहाँ क्या होता है, जब बहुत तेज़ तूफ़ान आता है जब ऐसे डेजर्ट्स में, तो क्या होता है, सैंड, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से सैंड कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इफ़ यू विजिट सच प्लेस वंस, और उसके बाद आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज सैंड ड्यून्स कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेसेस, बिकॉज वो जो माउंट्स लिखा है, माउंट्स आर हीप ऑफ सैंड्स ओनली, तो माउंट्स कीप शिफ्टिंग देयर प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो माउंट पहले एक जगह जो सैंड
सैंड ड्यून बना होगा वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दो स्टॉर्म्स, एंड क्योंकि वाटर कहीं होता नहीं है, दे आर विदाउट वाटर, तो दे कीप ऑन चेंजिंग द प्लेसेस। तो वहाँ ड्राई आंधी ही तूफान आते हैं और इस तरह से सैंड कीप्स ऑन शिफ्टिंग द प्लेस। सो यहाँ पर यही बताया हो कि सैंड ड्यून्स जिन्हें माउंट्स कहते हैं वो इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। बहुत ही थोड़े से पौधे या प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की ड्राई और शिफ्टिंग सैंड के बीच सर्वाइव कर पाते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो आप इमेजिन करो जब सैंड का स्टॉर्म तेज़ी से आ रहा है और थोड़े बहुत पौधे वहाँ कहीं लगे भी हुए हैं, एंड व्हेन फियर्स स्टॉर्म इज़ कमिंग और एक जगह से सैंड डिपॉजिट होकर दूसरी जगह है, तो कुछ छोटे मोटे पौधे तो कुचल ही जाते होंगे, बट फिर भी थोड़े बहुत जो होते हैं जिनकी जड़ें वहाँ पर मजबूत होती है, तो दे कैन सर्वाइव। सो द लास्ट line says only the few plants are there who survive in such stormy weather. Okay, so on the basis of this there is a small comprehension check where they ask us to pick two phrases which describe desert as people believe what it is. So what people believe it is, हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि पीपल बिलीव दैट it is dry, hot, waterless and without shelter, है ना. It is a place where there is no rain and no vegetation grows. इस तरीके के phrases हमें इस आंसर में लिखने हैं. And next में हमें पूछा है कि pick two phrases which describe the desert as स्पेशली सीट, क्योंकि वो ऊपर हमें चैप्टर के पहले ही बताया हुआ है कि पीपल हु हैव स्टडीड इट, तो उन्होंने क्या देखा है कि डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ अ होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल. सो वी विल राइट दीज सेंटेंसेज दैट इट इज़ अ होम फॉर वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल, प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. सो दीज विल बी द आंसर्स. सो चिल्ड्रन, after that there is one more short exercise which you have to do. We have to match the both the columns with each other which makes sense. Okay, so an endless stretch of sand is what? Nothing but sand as far as one can see. So the answer will be nothing but sand as far as one can see. Next one is waterless and without shelter. So what is waterless and without shelter? No water and no shade. Waterless and without shelter means no water and no shade. Shelter होता है शरण लेना, जहाँ पर अगर शेड या छाया ही नहीं हुई तो इसका मीनिंग यहीं पर फिट बैठता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एन ओसिस. सो व्हाट इज एन ओसिस? सो वील मैच इट विथ अ फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड plants in a desert. So that is the match of that. Now the fourth one is hidden by a cover of grass. So not visible because the grass is thick. अगर किसी चीज़ से थिक कवर ऑफ ग्रास से छुपा हुआ है का मतलब है कि वो चीज़ दिख नहीं रही है बिकॉज ग्रास इतनी ज़्यादा थिक है. So these are the answers, and as far as the next part of the chapter is concerned, I'll make a new video for the next part, because otherwise the video will be too long. So I hope the first part is clear to you. If for any doubts or queries you can ask me in my class. Thank you and have a nice day.